गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो गाइडलाइंस के बारे में है कि इलीगल माइनिंग को जो है किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। तो देखते हैं आज की क्लास के बारे में। रिसेंटली ये जो गाइडलाइंस हैं ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली क्या हुआ है कि हरियाणा पुलिस के जो एक ऑफिसर थे DSP रैंक के, वो एक इलीगल स्टोन माइनिंग की जो है इन्वेस्टिगेशन करने गए हुए थे हरियाणा में। नू नाम की एक जगह है वहाँ पे। जब वो इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है ये जो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक होता है वो उसको उनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया है कि अभी तक दिसंबर 2020 से लेके मार्च 2022 तक जो है 418 लोग जो हैं जो अपनी जान जो है गंवा चुके हैं। किसमें? यही सैंड माइनिंग के इसी में जो रैकेट चल रहा है उसमें। और उसके अलावा 438 लोग जो हैं वो इंजर हो चुके हैं। कब से कब तक? दिसंबर 2020 से लेके मार्च 2020 तक। इलीगल एंड अनसाइंटिफिक सैंड माइनिंग फ्रॉम रिवर इज जनरली सीन एज थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, स्पेशली टू एक्वेटिक लाइफ। इसको ये बताता हूँ किस तरीके से ये जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए ये थ्रेट साबित होता है। तो ये आप देख सकते हो इलीगल माइनिंग किस तरीके से होती है। अब देखो गाइडलाइंस क्या है इसको इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए। इसमें कहा गया है कि देखो जो सैंड है ना वो पानी और हवा के बाद जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेचुरल रिसोर्स है, इवन मोर देन ऑयल। जो पेट्रोलियम या डीजल हम यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा यूज़ में जो है वो सैंड आती है। इट इज़ यूज टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लास, माइक्रोप्रोसेसर, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, पेपर, पेंट्स, प्लास्टिक्स अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो ये यूज़ होती है। उसके अलावा ग्लास हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हो गए, पेपर हो गया, पेंट हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, उनमें भी ये यूज़ होती है आपकी सैंड। The need for this resource has led to proliferation of sand mining activities and businesses that has rise to legitimate traders known as mining mafia, जो इसकी इलीगल माइनिंग करते हैं सैंड की या प्रोलिफरेट करते हैं सैंड को या सैंड माइनिंग एक्टिविटीज़ को, उनको सैंड माफिया कहा जाता है। इलीगल माइनिंग इज माइनिंग एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन विदाउट स्टेट परमिशन। जब स्टेट की परमिशन के बिना जो है माइनिंग की जाती है तो उसको इलीगल माइनिंग कहा जाता है। इन पर्टिकुलर इन एब्सेंस ऑफ लैंड राइट्स के बिना, माइनिंग लाइसेंस के बिना और एक्सप्लोरेशन और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन को जो है बिना उसका परमिट लिए वहाँ पे जो है सैंड माइनिंग की जाती है। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इलीगल एंड अनकंट्रोल्ड इलीगल माइनिंग ऑल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। अब देखो जब स्टेट जो है लीगलाइज करती है लैंड माइनिंग को, तो जिस उस माइनिंग से जो कंपनी होती है उसको जो फायदा होता है तो उसका जो कुछ रेवेन्यू होता है उसको स्टेट को भी देना होता है। ठीक है, कुछ प्रॉफिट जो होता है स्टेट को भी देना होता है एज ए टैक्स। लेकिन जब माइनिंग जो होती है इलीगल होती है उस पॉइंट पे क्या होता है कि उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता, जिस वजह से जो स्टेट का जो रेवेन्यू है उसमें लॉस आता है। उसके अलावा जब स्टेट जो है माइनिंग करने का अधिकार देती है तब वो इन सब बातों को ध्यान देती है कि कहीं इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन ना हो। लेकिन जब माइनिंग इलीगल होती है तो वहाँ पे ये जो है इन्वायरमेंट के को नुकसान पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। The Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 has empowered state governments। ये जो एक्ट है आपका माइंस एंड मिनरल एक्ट, ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो है रूल्स बना सकते हैं टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। इनके अगेंस्ट जो है अपनी मर्जी से इसको प्रिवेंट करने के लिए ये लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपने रूल्स बना सकती हैं। किसके थ्रू? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। However, there was a large number of illegal mining cases in the country, and in some cases many of the officers lost their life while executing their duty to curb illegal mining। अब देखते हैं कि जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है किसके रिगार्डिंग? माइनिंग सेक्टर के रिगार्डिंग। द एंट्री एट सीरियल नंबर 23 ऑफ लिस्ट टू कौन सी आपकी? स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 23 में जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो मैंडेट करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो ओन करेगी मिनरल्स को जो उसकी स्टेट में पाए जाते हैं या जो उसकी बाउंड्री में पाए जाते हैं। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो इशू की थी टू मॉनिटर एंड चेक इलीगल सैंड माइनिंग इन द कंट्री। जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी उसको चेक करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कुछ गाइडलाइंस इशू करता है। उसी के साथ साथ कुछ गाइडलाइंस ऑलरेडी चल रही थी जिनका नाम है सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस। 2016 में ये आई थी। ये देखती है मैनेजमेंट, किसकी मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ सैंड माइनिंग, बट देयर वाज अ नीड टू हैव गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी प्रोविजंस एंड देयर मॉनिटरिंग। ये जो थी आपकी पहले वाली SSMG सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस, ये देखती थी कि जो है सैंड माइनिंग की जो है मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही है। लेकिन उस टाइम पे कुछ नई जो गाइडलाइंस थी उनकी ज़रूरत थी ताकि ये जो है इन्फोर्समेंट जो है की जा सकते, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट जो है वो की जा सके ताकि जो है सैंड माइनिंग जो है उसको रेगुलेट किया जा सके या उसको मॉनिटर किया जा सके। The 2020 guidelines were enforced simultaneously with SSMG, Sustainable Sand Management Guidelines। उनके साथ इसको साइमल्टेनियसली इन्फोर्स किया गया। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जो न्यू सेट्स होगा, न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस होगा, यानी कि ये वाली 2020 वाली, उसको जो है सुपीरियर माना जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है फैसला दिया जाएगा। अब देखते हैं इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस ऑफ सैंड माइनिंग 2020 ये क्या कहती हैं। न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस फोकस ऑन इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड सैंड माइनिंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंड मिनरल सोर्सेज टू इट्स डिस्पैच एंड एंड यूज बाय कस्टमर्स, कंज्यूमर्स एंड जनरल पब्लिक एंड लुक एट यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल फॉर द होल कंट्री। ये जो है नई सैंड माइनिंग ये क्या करेंगी, सबसे पहले तो जो है आइडेंटिफाई करेंगी सैंड मिनरल जो है सोर्सेज जहाँ पे पाए जाते हैं, फिर उनको डिस्पैच करेगी। डिस्पैच करेगी मतलब जो कंपनीज होगी वो उनको जो है उसके जो माइनिंग राइट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी, और उसी के साथ साथ वो इस बात का ध्यान रखेगी कि ये जो माइनिंग हो रही है इसमें किसी तरीके का एनवायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं हो रहा। उसी के साथ साथ ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रहेगी माइनिंग को विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स एंड नाइट सर्वेलेंस। नाइट सर्वेलेंस के मदद से और ड्रोन्स की मदद से ये क्या करेगी, नाइट सर्वेलेंस करेगी और देखती रहेगी कि माइनिंग एक्टिविटी जो है वो रात को किस तरीके से हो रही है, या कहीं रात को जो है वहां पे किसी एरिया में इलीगल माइनिंग तो नहीं हो रही। उसके अलावा स्टेट्स टू कैरी आउट रिवर ऑडिट्स, रिवर का जो ऑडिट है वो हर क्या कहते हैं वो होता रहेगा, और जो उसकी डिटेल रिपोर्ट होगी वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश की जाएगी। ठीक है, रिवर ऑडिट्स का मतलब ये होता है कि जो सैंड्स होती है ना, वो रिवर जो है होती हैं वो सैंड्स लेके आती हैं, सैंड लेके आती हैं, तो उस सैंड को या उस रिवर का जो है ऑडिट करना पड़ता है कि कहीं जो है रिवर जो है उससे ज्यादा सैंड माइनिंग तो नहीं होगी। अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि जो वाटर लेवल होगा वो डाउन चला जाएगा, और अगर कम होगी तो जो वाटर लेवल है वो बाहर आ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, फ्लडिंग हो जाएगी। तो उस वजह से इसकी जो प्रॉपर रिवर की जो ऑडिटिंग होती है वो करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन सेल्स एंड परचेज ऑफ लैंड एंड अदर रिवर बेड मिनरल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। जो आपका ये जो टेंडर वगैरह निकालने होते हैं ना सरकार ने कि अब जो है रिवर माइनिंग के लिए टेंडर निकालती है सरकार, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि उसकी जो है ऑनलाइन सेल्स अब परचेज होनी चाहिए सैंड की। ठीक है, ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये सारी जो थी आपकी इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस थी किसके लिए, सैंड माइनिंग के लिए 2020 में। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सैंड माइनिंग के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे किसी भी कोर्स में इनरोल करने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारा यूपीएससी का जो बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके बारे में भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।